नमस्ते विद्यार्थियों, मैं संतोष कुमार लेकर आया हूँ फिर से एक नया वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले संदेश यही है कि आजकल जानते हैं जैसा कि आप लोग कि कोरोना वायरस फैला हुआ है चारों ओर, तो उससे बचकर रहिए और घर से बाहर जब भी जाएँ तो मास्क पहनें, सार्वजनिक स्थलों पर भी मास्क पहनें और हैंड सैनिटाइज़र की बॉटल अपने पास रखें जभी भी घर से बाहर जाएँ, ताकि जब आपके पास में हाथ धोने साबुन से हाथ धोने का विकल्प ना हो, तो आप उससे हाथ धो सकते हैं सैनिटाइज़र से मतलब आप अपने हाथों को सैनिटाइज़ कर सकें। उसके बाद में यही है कि आप समय-समय पर अपने हाथ साबुन से धोते रहें और 6 फीट और 2 गज गज की शारीरिक दूरी किसी भी व्यक्ति से बनाए रखें। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो ये देखिए इस बात का भी ध्यान रखना है आपको कि किसी से गले ना मिलें और हाथ ना मिलाएँ, है ना? तो ये भी सब चीज़ें ध्यान रखना है, ज़रूरत पड़ने पर हाथ जोड़कर नमस्ते या प्रणाम करें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो ये जो शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, विषय सामाजिक विज्ञान, इतिहास, वर्कशीट 22, तिथि 14 दिसंबर 2020, कक्षा अ, 7 की है ये। विद्यार्थी का नाम यहाँ लिख दीजिए और कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद में और ये मुगल साम्राज्य मतलब मुगल साम्राज्य की बात हम करेंगे। पिछली वर्कशीट में भी हमने बात की थी कि मतलब मुगल कौन थे, मुगलों के बारे में बात की थी। अभी हम ये मुगल साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, प्रथम मुगल सम्राट देखिए, प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया, तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी गद्दी मतलब पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद में उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। ठीक है? तो देखिए, क्या था जो बाबर का इतिहास बताया गया है कि देखो बाबर का जन्म तो ये समझ लीजिए 1482 है ना? 81-82 के आस-पास आप मान लीजिए। तो 1494 में उसकी उम्र कितनी थी? 12 वर्ष, जब उसको अपने पिता से गद्दी प्राप्त हुई थी, है ना? तो लेकिन फिर जो है उज़्बेक लोग थे, जो मुगलों की दूसरी शाखा थे, जो एक समझ लीजिए जैसे एक जैसे पिता के 2-3 संतान होती है ना, तो वो लोग जो है क्या बोलते हैं अपने वो कोई अपना घर अलग बना लेता है, कोई अपना अलग बना लेता है। तो ऐसे भी उज़्बेक जो थे तो लगभग अ, वंश उनका वंश एक ही था। तो उनकी जो वंश थे मुगल हमने पिछले बताया था उज़्बेकों के बारे में, पिछली वर्कशीट के बाद में। तो उज़्बेकों ने उन पर बाबर की जो फरगना राज्य था समरकंद में, तो उस पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है? तो उसको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। तो 1504 में उसने काबुल पर कब्जा कर लिया, ठीक है? अब देखते हैं आगे। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी में ठीक है, उसने 1526 में देखिए, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले कर लिया, ठीक है? तो उसने क्या किया 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया, ठीक है? कहाँ? पानीपत के मैदान में। इसको पानीपत का पहला युद्ध भी बोला जाता है, ठीक है? तो देखिए बाबर, अब हम बाबर की बात 1526 से 1530 ठीक है? 1526 में इब्राहिम लोदी और ठीक है? तो देखिए, ये मत समझिए कि इसकी जन्म और मृत्यु बताई गई है। मैं वो इसकी मृत्यु तो 1530 में हुई थी, इसलिए उसका जन्म जो हुआ था बाबर का 1482 है ना? के आस-पास मान सकते हैं। अभी जब चौ 94 में 12 साल के थे, तो हम मान सकते हैं कि भई 82 में 81-82 में जन्म हुआ होगा उसका, ठीक है? तो ये तो मतलब इन्होंने 1500 भारत में इन्होंने 1526 से 1530 राज्य की। तो 1526 में उन्होंने क्या किया था बाबर ने
इसको पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया। ये इब्राहिम लोदी और उसके समर्थकों को उसने अफ़गान समर्थकों को उन्होंने हराया, ठीक है? और 1527 में खंडवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया और 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में है ना, मुगल नियंत्रण स्थापित किया, ठीक है? ठीक है, अब देखते हैं और देखिए उसने क्या किया, है ना? तो उसने क्या किया अपनी मृत्यु से पहले मतलब आगरा और दिल्ली में नियंत्रण स्थापित कर लिया उसने, ठीक है? तो आइए आगे चर्चा करते हैं क्या मुगल बादशाह बाबर के संदर्भ में कुछ रोचक तथ्य मतलब कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी दी गई है। देखते हैं ये क्या है? भाई पढ़ते हैं। बाबर ने राजत्व सिद्धांत में परिवर्तन कर सुल्तान की जगह बादशाह की पदवी ली। तो उसने क्या किया? बाबर ने क्या किया? बोला कि अब जो राज्य का प्रमुख होगा वो सुल्तान नहीं होगा, वो होगा बादशाह। मतलब अपने आप को सुल्तान कहलाने की बजाय उसने बादशाह कहलाना उचित समझा। ये डिफरेंस क्या था? देखिए सुल्तान जो होता था वो देखिए अभी उस समय मुसलमानों के एक बहुत बड़े नेता माने जाते थे, जो भी ठीक है? अ, अरब के शासक होते थे, उनको हम क्या कहते थे? खलीफा कहते थे, है ना? खलीफा। जैसे आपने अलिफ लैला की कहानियों में पढ़ा होगा ना, हारून उल रशीद, ये सब। तो जो जो मोहम्मद साहब के जो वंशज थे, है ना? वो वहाँ शासन करते थे, ईरान में मतलब ottoman जो है, बाल्कन प्रायद जो यहाँ पर इराक है, ईरान है, यहाँ पर ठीक है? और जो अरब की मतलब यही बाल्कन प्रायद्वीप इसको कह सकते हैं आप, वहाँ पर राज्य करते थे। तो उनको हम क्या कहते हैं? ये खलीफा जो ओटोमन साम्राज्य था पहले, ठीक है? अरब के जो शासक थे, तो उनको हम क्या कहते हैं? इस पर जो शासन करता था, उन पे खलीफा। तो ये सुल्तान मानते थे जो बाबर से जो दिल्ली सल्तनत की जिन्होंने स्थापना की और बाकी सब लोग क्या करते थे कि वो मानते थे कि हमसे भी जो सबसे ऊपर कौन है? खलीफा है। तो सुल्तान जो है अपने आप को खलीफा के अधीनस्थ मानते थे। हालाँकि व्यावहारिक रूप से थे नहीं, लेकिन वो मानते थे अपने आप को, है ना? लेकिन बाबर ने क्या किया कि हम बादशाह हैं। मतलब अब हम किसी खलीफा के अधीन नहीं हैं, हमको खुद भगवान ने राज्य करने के लिए धरती पर भेजा है ना? इन्होंने अपने आप को क्या कहा? ज़िल्ले-इलाही, है ना? मतलब खुदा का प्रतिनिधि। इलाही मतलब सबसे बड़ा, है ना? ज़िल्ले-इलाही मतलब खुदा का जो जिसको खुदा का प्रतिनिधि। तो अपने आप को उन्होंने बादशाह कहा, है ना? बाबर ने। ठीक है? तो ये बात है। आप देखिए अगला रोचक तथ्य देखते हैं, ठीक है? अगला देखते हैं क्या है रोचक तथ्य देखते हैं, ठीक है? बाबर ने भारत में सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल किया, ठीक है? और तुर्की बा ठीक है? देखिए, बाबर ने क्या है सर्वप्रथम सबसे पहल जो तोप का प्रयोग किया, जो तोप से गोले निकलते देखे ना, तो पहले ये कौन लाया था? बाबर लाया था। और दूसरी बात कि बाबर एक चीज़ और कि तुर्की का जो है अच्छा जानकार था। तो उसने एक काम और किया था, उसने तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी थी तुज़ुक-ए-बाबरी, ठीक है? अब ना अब देखिए बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी, ठीक है? अब तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो क्या-क्या प्रश्न है? प्रश्न 1 प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बच्चों भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर, ठीक है? ठीक है? बाबर प्रथम मुगल शासक था, ठीक है? बाबर की आत्मकथा का नाम बताइए, तो क्या था नाम बच्चों? तुज़ुक-ए-बाबरी, है ना? तो हम लिख देंगे बाबर की आत्मकथा का नाम तुज़ुक-ए-बाबरी है, ठीक है? प्रश्न 3 किसी एक सुल्तान शासक का नाम बताइए। तो बाबर से पहले जो भी राज्य करते थे मतलब कब से 1192 के बाद में, है ना? जिन्होंने भी दिल्ली पर राज्य किया, तो वो कौन थे? लोग सुल्तान शासक थे। तो किसी का भी नाम लिख दीजिए। अलाउद्दीन खिलजी,
इब्राहिम लोदी, है ना? मोहम्मद बिन तुगलक, किसी का भी नाम लिख सकते हैं आप, ठीक है? तो हमने यहाँ लिखा है कि इब्राहिम लोदी भारत का अंतिम सुल्तान शासक था, ठीक है? तो ये चीज़ मैंने ये भी आपको जानकारी भी दे दी है और आपको बता भी दिया है प्रश्न का उत्तर, ठीक है? तो बच्चों आज का ये वीडियो इतना ही, आगे मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, ठीक है? तब तक आप है ना घर घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।